ऑनरेबल मेंबर्स, जम्मू कश्मीर कानून असेंबली के इस खुसूसी इजलास के मौके पर दुख के साथ कहते हुए मैं आप सब मौजूद मेंबरान की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल 2025 को बायसरन पहलगाम में दहशत गर्दों ने मासूम सयाहों पर बुज़दिलाना हमला किया। असेंबली की इस खुसूसी इजलास को बुलाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पूरा मुल्क दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में मुत्तहिद है। जैसा कि हम जानते हैं कि सयाह यहाँ अमन सुकून हासिल करने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आए थे, लेकिन इस अमल को बुज़दिलाना और वहशियाना तशद्दुद के ज़रिए दरहम बरहम कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 26 अफराद अपनी कीमती जानें गंवा बैठे, जिसने उनके ख़ानदानों को तोड़ दिया और पूरी कौम को गमज़दा कर दिया। हम नफ़रत और दहशत गर्दी की इस शर्मनाक हरकत की मज़म्मत करते हैं, जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। हम ऐवान की तरफ से दहशत गर्दी के इस वहशियाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मुतवफ़ीन के ख़ानदानों के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और इंसाफ, मजबूती और भाईचारे के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपनी साबित कदमी का इरादा करते हैं। ये हमला उन चैलेंजों की वाज़ेह और याद दहानी कराता है जिनका हम सब सामना कर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों, ताजरों, शहरियों और ज़ैर तालीम तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें। इस सानहे से हम में दहशत गर्दी से मुकाबला करने की निस्बत इत्तेहाद और आपसी ताउन की अहमियत उजागर होती है। मैं इस ऐवान के तमाम मौजूद अरकान अराकीन से अपील करता हूँ कि वो मिलजुल कर अपने शहरियों और सयाहों के लिए महफूज माहौल पैदा करने के लिए काम करें। आइए हम अमन, रवादारी और हमदर्दी की कदर क़ीमत के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा करते हुए मुतासिरीन को खराज तहसीन पेश करें, ताकि उनकी कुर्बानियाँ रायगा न हो जाए और हम सब उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद होकर उभरें। मैं ऐवान के मौजूद अराकीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस अलमनाक वाक़े के मुतासिरीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपनी अपनी नशस्तों से खड़े होकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। तशरीफ की अब गवर्नमेंट की तरफ से एक रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा। श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब जो नायब वज़ीर आला हैं, वो इस रेजोल्यूशन को पेश करेंगे। Sir, with profound shock and anguish at the barbaric and inhuman attack perpetrated on innocent civilians at Pahalgam on 22nd April 2025, and resolves that this House unequivocally condemns the heinous, cowardly act that resulted in the loss of innocent lives. Such acts of terror are a direct assault on the ethos of Kashmir, the values enshrined in our Constitution, and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation.
This House stands in full solidarity with the victims and their families. We extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their hour of need. This House salutes the supreme sacrifice of Shaheed Saeed Adil Hussain Shah, who, while bravely attempting to save tourists, laid down his life. His courage and selflessness embody the true spirit of Kashmir and shall serve as an enduring inspiration for future generations. This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion, and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstrations across towns and villages and the spontaneous this communal harmony and the rule of the This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstration across towns and villages and the spontaneous outpouring of moral and material support towards tourists reaffirm the people's steadfast commitment to peace, communal harmony and the rule of law. This House endorses the diplomatic measures announced by the Union Government on 23rd April 2025 after the meeting of Cabinet Committee on Security. This House is mindful of the sinister design behind the selective targeting of the victims of this attack. It appeals to all sections of the society, and in particular the media, to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passions. The needs to remain united in the face of this attempted division cannot be overemphasized. This House earnestly appeals to the governments of all states and union territories of India to ensure the safety, dignity and well-being of Kashmiri students and citizens residing or traveling outside Jammu and Kashmir, and to take all necessary measures to prevent any incidents of harassment, discrimination or intimidation. This House calls upon all political parties, religious and community leaders, youth organizations, civil society groups and media houses across the nation to maintain calm, reject violence and divisive rhetoric and work collectively to uphold peace, unity and constitutional values. Further resolve that the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir reaffirms an unwavering commitment to foster an environment of peace, development and inclusive prosperity for all its citizens, and to resolutely defeat the nefarious design of those who seek to disrupt communal harmony and progress of the nation and Jammu and Kashmir. पहलगाम में हुई हलाकतों पर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में करारदाद पेश की गई कि ये ऐवान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बेगुनाह शहरियों के पर किए गए वहशियाना और गैर इंसानी हमले पर अपने गहरे सदमे और गम का इजहार करता है और तहरीक करता है। ये ऐवान वाज़ह तौर पर इस घिनौनी बुज़दिलाना हरकत की मजम्मत करता है, जिसके नतीजे में मासूम जानें ज़ाया हुई, दहशतगर्दी की इस तरह की कार्रवाइयाँ कश्मीरियत की अखलाकियात, हमारे आइन में दर्ज इक़दार और इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी के जज्बे पर बराह रास्त हमला है, जो जम्मू कश्मीर और हमारी कौम की तवील अरसे से खुसूसियत रही है। ये ऐवान मुतासिरीन और उनके खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। हम उन लोगों के साथ अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं जिन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, और इनके गम में शरीक होने
और ज़रूरत की इस घड़ी में उनकी हमायत करने की अपनी इज्तिमाई अज़म की तस्दीक करते हैं। ये ऐवान शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करता है, जिन्होंने बहादुरी से सयाहों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी हिम्मत और बेलौस मोहब्बत कश्मीर की हकीकी रूह को मुजस्सम करती है और आने वाली नस्लों के लिए एक पायदार तरगीब का काम करेगी। ये ऐवान जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से हमले के बाद गैर मामूली इत्तेहाद और हमदर्दी दिखाने पर उनकी सिताइश करता है। कस्बों और देहातों में पुरअमन मुजाहरे और सयाहों के लिए अखलाकी और मादी हमायत का भी बेसाख्ता इजहार, अमन, फिरका वाराना हम आहंगी और कानून की हुक्मरानी के लिए लोगों की साबित कदमी की तस्दीक करता है। ये ऐवान 23 अप्रैल 2025 को काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास के बाद मरकजी हुकूमत के ऐलान करदा सफारती इक़दाम की तौसीक करता है। यह ऐवान इस हमले के मुतासिरीन को चुन चुन के निशाना बनाने के पीछे में मज़मूम डिज़ाइन को जहन में रखता है और माशरे के तमाम तबकों और बिलखुसूस मीडिया से अपील करता है कि वो गैर जिम्मेदाराना जज्बात को हवा देकर इस मज़मूम साजिश का शिकार न हों और इस बुज़दिलाना हरकत के बाद हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत पर जोर देता है, न कि आपस में तकसीम होने पर। यह ऐवान हिंदुस्तान की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमतों से अपील करता है कि वो कश्मीरी तलबा और जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम या सफ़र करने वाले शहरियों की हिफाजत, विकार और बहबूद को यकीनी बनाएं और हरासान करने, इम्तियाजी सलूक या धमकी के वाक़ात को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। यह ऐवान तमाम सियासी जमातों, मजहबी और कम्युनिटी रहनुमाओं, नौजवानों की तंजीमों, सिविल सोसाइटी के ग्रुपों और मुल्क भर के मीडिया हाउसेस से पुरअमन रहने, तशद्दुद और तफर्रुक़ अंगेज़ बयानबाजी को मुस्तरद करने और अमन, इत्तेहाद और आईनी इक़दार को बरकरार रखने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने का मुतालबा करता है। मज़ीद तहरीक करते हैं कि जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली अपने तमाम शहरियों के लिए अमन, तरक्की और जामिया खुशहाली के माहौल को फ़रोग़ देने और मुल्क और जम्मू कश्मीर की फ़िरका वाराना हम आहंगी और तरक्की को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की मज़मूम अज़ाइम को हर तरह शिकस्त देने के लिए अपने गैर मुतसलसल अज़म का इआदा करती है। अब ये करारदाद ऐवान के सामने है। जनाब श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी नायब वज़ीर आला बहस का आगाज़ करेंगे। रेजोल्यूशन किया ना इसने पास, थोड़ा बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलना चाहते? डॉक्टर साहब इसी रेजोल्यूशन में ऑनरेबल स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली दफ़ा हुआ पहलगाम के अंदर हमारे जो आए हुए जम्मू कश्मीर के मेहमान थे उन पे इतना बड़ा हमला हुआ। आज जम्मू कश्मीर के लोगों के पास वो लफ्ज़ नहीं कि किन लफ्ज़ों के साथ हम इनका इस हादसे की निंदा करें। जम्मू कश्मीर का हमेशा इतिहास रहा कि मेहमान नवाजी के लिए जम्मू कश्मीर देश और दुनिया में पहचाना जाता है और जो भी हमारे घरों से इस जम्मू कश्मीर से होके गया वो जम्मू कश्मीर के मेहमान नवाजी से इतना ज़्यादा मुतफिक हुआ कि जहाँ जहाँ भी वो गया वो कि एक जम्मू कश्मीर का एम्बेसडर बन के गया और उन्होंने जाके बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं, जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी कैसी है। जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है, जम्मू कश्मीर का इतिहास भाईचारे के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर जहाँ के लिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आगे मुझे रोशनी की किरण कोई नज़र आती है भाईचारे की तो वो जम्मू कश्मीर है।
लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के भाईचारे को नज़र लगाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इस 30-35 साल के इतिहास में हम पीछे अगर मुड़ के देखें, जम्मू कश्मीर की धरती कई बार खून से लथपथ हुई, और जब भी हुई लेकिन लोगों ने अपना भाईचारा नहीं खोया, अपना इतिहास को कभी भूले नहीं, अपने बुजुर्गों के दिए हुए इस भाईचारे की विरासत को कभी भूले नहीं। हमारे नौजवानों ने हमेशा मिलजुल कर इस भाईचारे को कामयाब रखा। ये भाईचारे के कारण जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू सूबा है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो लद्दाख है, बेशक हमसे अलग है, लेकिन हमारे भाईचारे की जो मिसाल है वो देश और दुनिया में बताई जाती है और कही जाती है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हम उन पहलगाम के जो लोग हमारे इस हादसे में मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। उसके साथ साथ पहलगाम का वो घोड़े वाला शहीद आदिल हुसैन शाह साहब, उनकी शहादत को भी हम नहीं भूल सकते। उन्होंने ये शहादत अपने मेहमानों को बचाने के लिए, उन लोगों को जिनकी नई नई शादियां हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, वो तस्वीरें जो छन छन के हमारे सामने आई, जहां एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, उसकी डेड बॉडी के साथ, वो बच्चा जो अपने दादे के सीने पे बैठा हुआ था। ये जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, कोई भी हमारी माँ, हमारी बहन ऐसी नहीं होगी जिसके आंख से आंसू ना छलके हों। ये कुछ ऐसे फोटोग्राफ थे जो आने की नस्लों तक, नस्लें दर नस्लें, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में याद रखी जाएंगी। और हम उस भगवान, उस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि पहलगाम का आखिरी यह हमला होना चाहिए, ये जम्मू कश्मीर में इससे आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खास करके जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस पार्टी के बहुत सारे मिनिस्टर हमारे शहीद हुए, हमारे एमएलए शहीद हुए, हमारे वर्कर शहीद हुए। इस पार्टी ने लाखों कुर्बानियां इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए दी हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं श्रद्धांजलि और अपने उन पहलगाम के उन टूरिस्ट को, उन मेहमानों को देता हूं, उसके साथ साथ शहीद शहीद आदिल हुसैन शाह साहब को भी देता हूं। और हमारे वो लोग जिन्होंने 30-35 सालों में, चाहे वो सिविलियन थे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जिन जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर को मजबूत रखने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, इस जम्मू कश्मीर के भाईचारे को मजबूत रखने के लिए, इस हिंदुस्तान के भाईचारे को मजबूत रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, मैं उन सब को भी श्रद्धांजलि देता हूं। शुक्रिया। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस स्पेशल सेशन का जो मैसेज है, जो आपने खुद भी पढ़ा, करारदाद आपने रखी, और ये सारा देश दुनिया इस वक्त इस पर चर्चा भी कर रहा है और गमज़दा भी है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन में जो वाक़ा पेश आया वो निंदनीय, उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। और इसी तरह का इजहार जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोगों ने किया, और ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में था कि किसी के फतवा के बगैर, किसी के कॉल के बगैर, किसी के ऐलान के बगैर जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने, तमाम तर जातियों ने, तमाम तर खतों ने जो रिस्पांस किया, ये इस चीज़ की अक्कासी है कि इस तरह के हादसे किसी भी इंसान को मतलब जायज़ नहीं लगते।
तो इसलिए नेशनल लेवल पर इमीडिएटली अगर भारत सरकार ने देश में एक वातावरण बेहतर बनाए रखने के लिए ऑल पार्टी बुलाई, वो भी एक सराहनीय कदम था और बरवक्त था। ये अलग बात है कि उसमें तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने जा कर के अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा समर्थन देश में हालात को बेहतर करने के लिए, हमारे सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को पूरी तरह ताउन दिया। और यहाँ तक भी तमाम नेशनल पार्टीज़ ने, रीजनल पार्टीज़ ने वहाँ पर कह दिया कि जो भी इक़दाम भारत सरकार उठाएगी इस तरह के हमलों को जवाब देने के लिए, या आगे जैसे सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि ये कितनी बार हम ये रेजोल्यूशंस पास करें, ये कंडोलेंसेस पास करें और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी आड़ में कि जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में अमन कायम हो, मिलिटेंसी खत्म हो, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मरकजी सरकार ने बहुत सारे इकदाम उठाए, जिसमें 5 अगस्त 2019 का भी जो फैसला लिया गया वो इसी खातिर लिया गया था। देश को यही बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खात्म करने के लिए रिऑर्गेनाइज करना है, डाउनग्रेड करना है, 370 हटाना है। अब उसके भी 7 साल गुजर गए। वो 7 साल के अंदर भी जिस तरह के वाक़े पेश आए, उसके बाद भी मेरे ख्याल से जो कदम उठाए गए वो उस डायरेक्शन में मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, मिलिटेंसी को जवाब देने के लिए कम थे, बल्कि सियासत के लिए ज़्यादा थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी इस वाक़े को लेकर तमाम देश, 140 करोड़ लोग एक मत में हैं, पूरी तरह सरकार के सपोर्ट में हैं और कोई राजनीति उसमें इस वक्त कोई नहीं देख रहा है। मगर अब ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि वो कौन से इक़दाम उठाएं ताकि इसके बाद इस तरह के वाक़े ना हो। इस वाक़े में जिस तरह के निहत्थे लोगों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई और जिस तरह से वहाँ से भाषा इस्तेमाल की गई, मेरी अपील होगी, खुसूसी अपील होगी कि गोलियां चलाना उनका एक टारगेट, एक मैसेज, मगर जो वहाँ भाषा इस्तेमाल हुई, जो तरीका इख्तियार किया गया, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वो कोई मामूली एजेंडा नहीं है। चाहे उन्होंने हिंदूज़ को अलग किया, चाहे मुसलमानों को कहा तुम अलग हो जाओ, चाहे बच्चों और महिलाओं को कहा तुम अलग हो जाओ, और ये उन्होंने इस सियाहों की शहादत के अलावा देश में एक अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा दिया। और अब एक तरफ अगर हमको यूनिटी दिखानी है पूरे देश में तमाम तर लोगों को, एक तरफ अगर सरकार ने ये देखना है कि ये हुआ कैसे, और वो भी ऐसी जगह जिस पहलगाम को जम्मू कश्मीर के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि अमरनाथ का रूट है, उसमें 3 टायर सिक्योरिटी ऑलवेज होती है, उसमें तमाम तर इंतज़ामात होते हैं। उसके बावजूद ये सिक्योरिटी लैप्स भी कहाँ से हुए, आखिरकार ये टेररिस्ट आए कहाँ से, उनके सपोर्ट लाइन कौन सी थी, वो भी अपनी जगह सरकार का जांच करने का काम है। उसमें भी समर्थन हम सब लोगों का है कि ये पता चले कि ये किस रास्ते और किन के सहयोग से वहाँ पर पहुँचे। मगर सर, दूसरी बात ये भी है